हेलो चिल्ड्रन, सिक्स्थ केमिस्ट्री के 5वें लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। उसमें जो सबसे पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है वो होता है गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? द कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर सीड्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। कॉटन के जो रेशे होते हैं, कपास के रेशे, वो बिनोलों से जिस प्रक्रम द्वारा अलग किए जाते हैं उस प्रक्रम को गिनिंग बोला जाता है। तो सबसे पहले आप 1 नंबर की एक टर्म बनाएंगे, डिफाइन गिनिंग, और आप आंसर में ये बोल्ड ब्लैक लाइन अटेम्प्ट करेंगे। इट वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स यूजिंग स्टील कॉम्ब्स। पहले ये प्रक्रम स्टील के कंगों की मदद से हाथों द्वारा किया जाता था। परंपरागत तौर पे ऐसे ही कपास के रेशों को बिनोलों से अलग करते थे। दीज डेज ए मशीन कॉल्ड रोलर गिन इज यूज्ड फॉर गिनिंग। आजकल एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे रोलर गिन कहते हैं। गिनिंग उसी से करवाते हैं। ये मशीन आप देख सकते हैं, ये रोलर गिन कहलाती है। रोलर गिन के अंदर क्या होती है? स्टील की पिन होती हैं जो फिक्स होती हैं 2 रोलर के ऊपर, और वो कंगों का काम करती हैं। जो स्टील की पिन होती हैं वो व्हेन कॉटन इज पास्ड थ्रू ए गिन, जब कॉटन को उस गिन में से पास किया जाता है, सीड्स आर कॉम्ब्ड आउट, तो बीज अलग हो जाते हैं, मीन्स बिनोले अलग हो जाते हैं। एंड दे गेट कलेक्टेड इन ए सेपरेट वेसल, और वो एक अलग बर्तन में इकट्ठे हो जाते हैं। वैन गिनिंग इज कम्प्लीटेड द गिन्ड कॉटन इज प्रेस्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड बेल्स। जब पूरे बिनोले कपास में से अलग हो चुके होते हैं तो ये जो गिन्ड कॉटन बनती है इसकी गठरियाँ बांध दी जाती हैं जिन्हें बेल्स कहा जाता है। बंडल्स का मतलब होता है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, रुई को। विच इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फैक्ट्रीज, और उसे उद्योगों में भेज दिया जाता है। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले तो गिनिंग की डेफिनेशन बनाएंगे जो आपको बताई है। दूसरा आप लिखेंगे व्हाट इज़ रोलर गिन, तो आप लिखेंगे ए रोलर गिन, यहाँ से लिखेंगे ए रोलर गिन से लेकर एक्ट एज कॉम्ब्स तक लिख देंगे, और यहाँ तक आप लिख सकते हो रोलर गिन इज यूज्ड। यहाँ से शुरू करें आप, रोलर गिन से लेकर और यहाँ तक लिख दें आप कॉम्ब्स तक। छोटा क्वेश्चन बन जाएगा ये आपका। फिर अगला जो प्रोसेस रहेगा आपका, जो अगला प्रोसेस है उसका नाम है स्पिनिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। रेशों से धागा बनाने का प्रक्रम कताई कहलाता है, स्पिनिंग कहलाता है। तो सबसे पहले आप स्पिनिंग में ये बोल्ड ब्लैक वाली डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन स्पिनिंग, और यही लाइन उसका आंसर हो जाएगी। स्पिनिंग ड्राज आउट शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन। स्पिनिंग क्या करती है? छोटे छोटे रेशों को कॉटन वूल से अलग कर देती है। एंड ट्विस्ट दैम, और उनको घुमा करके, मोड़ करके, टुगेदर इनटू ए लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड, एक लंबे लगातार धागे में बदल देती है जिसको यार्न नाम दिया जाता है। थ्रेड और यार्न एक ही बात है। मैं फिर बता रहा हूँ, छोटे छोटे फाइबर को घुमा करके, ट्विस्ट करके एक लंबा धागा बनाया जाता है। कौन से प्रोसेस में? स्पिनिंग में। आपको खाली ये बोल्ड ब्लैक वाली डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज स्पिनिंग। ये सिर्फ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। अब हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक की। हैंड स्पिंडल या तकली क्या होता है, या चरखा। हैंड स्पिंडल, तकली और चरखा, ये 2 हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेज हैं, मतलब हाथ से चलने वाले उपकरण जिनका प्रयोग स्पिनिंग के लिए किया जाता है। ये बेटा तकली होती है, पहले गांव में यूज होती थी। आजकल बिजली से चलने वाली स्पिनिंग मशीन। चरखा आपने देखा होगा, आपकी दादी नानी वगैरह ने यूज किया होगा। इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पीपल स्टिल यूज चरखा फॉर मेकिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम कॉटन। ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल भी लोग चरखे का प्रयोग करते हैं धागा बनाने के लिए, रुई से। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन ऑन स्पिनिंग मशीन। लंबे स्तर पर जो कताई का काम है वो स्पिनिंग मशीनों से किया जाता है। मैंने आपको बताया था ये स्पिनिंग मशीन है।
यहाँ से आप क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, नेम सम डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पिनिंग, नेम सम डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पिनिंग, और आंसर में आप लिखेंगे हैंड स्पिंडल और तकली, और दूसरा आंसर आप लिखेंगे चरखा। अगले वीडियो में जाने से पहले एक बार हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं डू यू नो। ये आपका जीके कंसेप्ट है। कहता है महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, फादर ऑफ नेशन, उसने चरखे के यूज को पॉपुलर कर दिया था। ही वोर ओनली खादी क्लोथ्स, वो केवल खादी कपड़े पहनते थे। वूवन फ्रॉम द यार्न दैट ही हिमसेल्फ स्पन ऑन ए चरखा, खुद के चरखे पर कात कर जो सूत तैयार होता था उसके कपड़े गांधी जी डालते थे। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, ही एनकरेज्ड पीपल, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, प्रोत्साहित किया, टू वियर खादी क्लोथ्स, की खादी के कपड़े पहनो सभी, मेड ऑफ होमस्पन यार्न, घर पे ही उस धागे की कताई होनी चाहिए, एंड बॉयकॉटेड द इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन टेक्सटाइल मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और उसने ये कहा ब्रिटेन के जो कपड़ा मिल हैं उनमें बनने वाले कपड़े का बहिष्कार करो। उन्होंने लोगों को जागरूक किया था। तो ये जीके से रिलेटेड टर्म थी। अगले लेक्चर में हम वीविंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।